फेंट में बंसी है और बंसी को ठाकुर जी ने निकाला, अधरों पर पधराया है। और क्या, रंध्रान वेणुरधर सुधया, अपने अधर सुधा से उसको भर रहे हैं। पूरयन गोप वृंदई, उसको भर रहे हैं। और वृंदावन में महाराज ठाकुर जी ने जैसे वेणु में अपना अधरामृत दिया, गूंज उठा वेणुनाद, और गोपियां अपने घर के कामकाज करके बाहर निकली थी, वेणु ध्वनि सुनाई दी। फिर गोपियां उस वेणु को अपने भावना से व्यक्त कर रही है, वेणु क्या है। एक गोपी ने कहा, देखो देखो कन्हैया वेणु बजा रहे हैं। हाँ देखो सखी, कन्हैया की वेणु कितनी मधुर है। एक सखी ने कहा, देखो देखो उस वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। एक सखी बोलने लगी, ये पत्ते नहीं है, इन वृक्षों के आंसू है। आंसू? किस चीज के आंसू है? बोले कोई परिवार का बड़ा आदमी, उसका बहुत छोटा हो परिवार का, वो बहुत बड़ा काम करे ना, तो उस परिवार के जो बड़े लोग होते हैं ना, वो आंखों से आंसू गिराते, कितना महान काम किया मेरे बेटे ने। ये वनस्पति है, वृक्ष भी बांस जाति का ही है, ठीक है ना, बांस वृक्ष जाति का है। तो हमारे जाति का एक लाल गोविंद के अधरों तक पहुंच चुका है। बड़े बड़े यतीन्द्र मुनिंद्र अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि जहां नहीं पहुंच पाते, हमारे वंश का एक छोटा सा बांस का लाल वहां पहुंच गया है। हम वनस्पतियों को कितनी खुशी हो रही है, इसलिए वृक्ष के पत्ते नहीं गिर रहे, खुशी के मारे आंसू गिर रहे हैं। दूसरी गोपी कहती, नहीं ये खुशी के नहीं लगते, दुख के लगते। बोले दुख के क्यों होंगे, इनको खुशी हो रही हो। दुख के इसीलिए भी लगते हैं क्योंकि देखो वनस्पतियों का काम क्या होता है, बांस का लकड़ी का काम है घर बनाना, घर बसाना। अब आजकल ईंट रोड़ी सीमेंट, उस समय तो हमारा इस तरह से बनते थे घर लकड़ियों के। तो इसका मतलब ये हुआ इन लकड़ियों का काम, वनस्पतियों का काम घर बसाना होता था। अब तक यही काम करते आए, लेकिन वेणु हमारी जाति की एक वनस्पति है ना, वो गोविंद के अधरों तक पहुंच गई, उसने घर उजाड़ दिया। क्या उजाड़ा? क्योंकि कृष्ण की वेणु सुनकर कोई घर में रहने को राजी नहीं है। भले ही 7 बज जाए, आप लोग बैठे हैं तो कृष्ण की वेणु का ही कमाल है। तो इसका मतलब कृष्ण की वेणु सुननी है हमको। उस वेणु ने क्या काम किया, घर बसाया नहीं, उजाड़ दिया। तो वंश परंपरा के विपरीत आचरण किया, इसलिए लगता है अरे भैया दूसरे के घर बसाना था, इस वेणु तो भगवान के अधरों में जाकर घर उजाड़ दिया। ये बाबा लोग क्यों बने? इसी वेणु ने। इसकी वेणु सुनी, घर द्वार छोड़ के हरिद्वार वृंदावन की ओर भाग गए, उजाड़ा घर। तो आपस में चर्चा करने लगी, अच्छा एक बात बताओ, चलो उजाड़ा हो बसाया हो, लेकिन इस वेणु ने कौन सा पुण्य किया जो हम लोग कृष्ण का अधर सुधा का पान नहीं कर पाए? ये वेणु कर रही है। गोप्य किमाचरदयम् कुशलम स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद वसिष्ठ रसम हृदिन्यो ऋष्यत्वचुश्रुमुचुस्तरवो यथार्या। कौन सा आचरण किया होगा इसने? भगवान के अधरों तक पहुंच गई वेणु। चलो अवसर पाकर हम लोग पूछ लेते हैं। वेणु से पूछा गोपियों ने, बताओ तुम हमारी सखी हो ना, क्योंकि तुम भी कृष्ण के साथ रहती हो और हम भी कृष्ण को चाहती हैं, तुम हमारी सखी हो। सखी अपनी सखी से कभी बात छिपाती नहीं है। ऐसा कौन सा पुण्य करना पड़ता है जिससे कृष्ण के अधर सुधा का पान हो पाता है? तो वेणु ने जवाब दिया, मुझे देखो जरा, मैं कहां थी और कितना कष्ट मैंने सहन किया। और वेणु का जवाब सुन लीजिए। उखड़ी निज बंस से रंच नहीं,
कुल कान का त्याग किया है सखी, फिर आर और पार से छेदी गई, नहीं पीड़ा का भान किया है सखी। तन तप्त में सप्तह छिद्र किए, 7 छेद बनाए गए गरम गरम लोहा डाल करके। तन तप्त में सप्तह छिद्र किए, भरी आहन आन किया है सखी, तब जाके कहीं नटनागर का अधरामृत पान किया है सखी। तब जाकर कहीं हो पाता है क्या? अपने परिवार के साथ थी मैं, मुझे उखाड़ा गया, वहां से दोनों तरफ छेदा गया, लोहे को तपा के मुझ में डाला गया। मैंने सोचा कष्ट जितना आए मैं सहन कर लूं, लेकिन मुझे मालूम है जो कष्ट सहता है वही इष्ट को पाता है। मैं कष्ट सहन कर, बिना कष्ट सहे इष्ट नहीं मिलता है, तो मैंने कष्ट सहा, आज इष्ट ने अपने चरणों में, अपने अधरामृत में ले लिया। और दूसरी बात, मैं पोली हूं, भीतर मैंने कुछ नहीं रखा है। इसका मतलब किसी प्रकार का राग द्वेष भाव से मेरा हृदय खाली है, और जिसका हृदय बिल्कुल राग द्वेष से रिक्त होता है, ऐसो को ही तो गोविंद स्वीकारते हैं। एक एक श्लोक बड़े प्यारे हैं वेणु गीत के। देखो देखो, गोविंद जब वेणु बजाते हैं ना, इन बछड़ों को देखो जरा, क्या देखा बछड़ों में? गाय और बछड़े। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, पीयूष मुक्त कर्ण बटई पिबंत्य, पीयूष मुक्त भित कर्ण पुटई पिबंत्य, सावाश्नुतस्तनपय कवलास्मतस्तुर गोविंदमात्मनिदृशास्त्रु कलास्पृशंत्य। जब वेणुनाद हुआ, देखो देखो गोपी, क्या दिख रहे हो? बोले देखो, वो गाय, बछड़ा गाय का दूध पी रहा था, और जैसे वेणुनाद प्रकट हुआ, दूध मुख में रखा है बछड़े का, न निगल पा रहा है न फेंक पा रहा है। इतना मगन हो गए गाय और बछड़े, क्या काम किया? गाय को खड़े कर दिए, कान को खड़े कर दिए। ध्यान से सुनना, कान गाय के खड़े हो गए, ऐसे नीचे लटके हुए थे, ऊपर खड़े हो गए। ये कौन, क्या है कान? सुखदेव जी कहते कर्ण पुटई पिबंत्य, ऐसा वेणु का अमृत है। इस कर्ण रूप पुट, पुट शब्द का अर्थ जानते? दोना। पुट कहते संस्कृत में दोने को। कान को दोना बनाया और कृष्ण के उस वेणु के अमृत को उस दोने में भर लिया, कहीं बिखर न जाए, सीधा हमारे कान में भीतर प्रवेश कर। सुखदेव जी से पूछा किसी ने, मानो गोपियों से पूछा, रे गोपी, भगवान ने कि इतने दिव्य अमृत को दोने में रखना चाहिए क्या? ऐसा सुंदर पात्र लाओ, चांदी का पात्र हो, सोने का पात्र हो, उसमें रखो ना। ऐसा, और वेणु का अमृत, भगवत अमृत, कृष्ण के अधरामृत का अमृत कहां रखना चाहिए? क्या दोने में रख लें? और कहते हैं जब बना, उपमाई देना है, कहो स्वर्ण पात्र बनाया अपने कानों को। क्या बनाया? दोना बनाया। कितनी कीमत है दोने की? भगवान का इतना दिव्य अमृत को तो विशेष पात्र में रखना चाहिए। गोपियों ने कहा नहीं सखी, दोने में ही, दोना ही बनाया गायों ने अपने कान को। क्यों? बोले गाय जानती, गाय गौ माता जानती है, क्योंकि जो भी धातु का पात्र होगा, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे किसी का हो, एक बार कोई चीज डालते हैं ना, फिर उसको धो करके अगले दिन दूसरी भी चीज डाली जाती है। और गायों ने कान को दोना बनाया है। दोने में एक नियम है, एक बार कोई चीज डाली जाए तो दोबारा अन्य वस्तु उसको धो के नहीं डाली जाती है। बस पूरा हो गया उसका काम। तो मानो गो कहते हैं, यदि हम सोने का पात्र कान को बनाते, आज कृष्ण का अमृत है, कल विषयों का अमृत भी तो गिर सकता है यहाँ। इसलिए उन्होंने एक दोना बनाया। एक बार उस कृष्ण के अधरामृत गिर चुका हो यहाँ,
अब तो दोबारा संसार का कोई अमृत नहीं आना चाहिए, क्योंकि कांड दोना परिवर्तन नहीं होता, पात्र का परिवर्तन नहीं होता है। ये देखो सखी, इन वृक्षों को देखो जरा, वृक्षों को क्या देख रहे हैं? प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितम तदुदिदम कलवेणु गीतम आरुह्य द्रुम भुजान रुचिर प्रबालान शृण्वन्त्य मेलित दृशो विगतान्यवाच। अरे सखी देखो तो सही, ये पक्षी भगवान की वेणुनाद को सुनते लगता है ऊपर बैठे गोविंद को निहार रहे होंगे। दूसरी सखी बोली, ये पक्षी नहीं है सखी, पक्षी कहना अपराध है इन्हें। कौन है? प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्, ये तो ऋषि मुनि है, ब्रज के पक्षी नहीं ऋषि मुनि है। क्या कर रहे हैं? बोले ये तो पक्षी, ऋषि मुनि कैसे हो गए? बोले सब पहले क्या थे? सारे के सारे विपक्षी थे, अब पक्षी बने। विपक्षी जानते हो? खंडन करना, एक नहीं है, नहीं ये होना चाहिए। एक खंडन मंडन करने वाले सारे विपक्षी है। कुछ भी करो, विपक्षी क्या करता है? बोले गलत है। अब कौन सा ठीक हो भगवान जाने महाराज। हर चीज, भारत वर्ष में तो विपक्षी कैसा है आप सब जानते हैं, गजब है महाराज। तो ये पहले विपक्षी थे, अब भगवान के पक्षी बन के आए। इसलिए ये पक्षी नहीं, पहले जन्म के ऋषि मुनि थे, भगवान के पक्ष के हो गए, इसलिए पक्षी है। क्या देख रहे हो इनमें? बोले इनकी समाधि लग गई है। क्या बात करते हो समाधि? आंखें खुली है, समाधि लगती है। समाधि में तो आंखें बंद होते हैं। तो दूसरी सखी कहती है, सखी बात यह है, आंख किसको बंद करना पड़ता है? सामने जिसको संसार नजर आता है वो आंख बंद करता है, जिसको सामने गोविंद नजर आते वो भी आंख बंद करेगा। इसलिए यहां क्या है? ब्रज की समाधि कैसी है? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। जहां जहां दृष्टि जाए वहां माधव का दर्शन होता है, सब माधव। इसलिए भगवान के सामने आंखें बंद करने की औपचारिकता मत करो। कई लोग मंदिर में जाते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मंदिर में गए और मंदिर में खड़े हो गए। गए क्यों थे भाई तुम? वहां दर्शन करने गए थे ना। जहां आंख बंद करना चाहिए वहां तो करते नहीं हो, और मंदिर में दर्शन करने गए ही हो। अरे वहां तो टकटकी लगा के ठाकुर जी को देखो, चरणों से मस्तक तक निहारो, कौन से ठाकुर जी ने पोशाक पहने, ठाकुर जी कैसे लगते हैं, ये दर्शन करना चाहिए। उनके श्रृंगार को नेत्रों के माध्यम से हृदय में रखो। आंख कब बंद करना? दर्शन करके लौटो, चबूतरे में बैठो, थोड़ी देर आंख बंद करके जो ठाकुर जी का स्वरूप है ना उसको हृदय में बसाओ, ये दर्शन होता है। अब कई लोग जाते हैं दर्शन, मंदिर में कभी आंखें बंद मत करना, जहां बंद करना चाहिए वहां तो करते नहीं हो। एक व्यक्ति मंदिर में गया और क्या कर रहा था? भगवान की तरफ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पुजारी जी ने कहा इधर माता उधर पिता, समझ में नहीं आया? बोले नहीं, पिता वाली बात नहीं, अभी अभी बहुत महंगे चप्पल खरीद कर लाया हूं। और मंदिर में क्या होता हम जानते हैं। तो कई कहने का अर्थ यह है, ये ऋषि मुनि है, पक्षी बन के आए। अब कितना होता है महाराज, एक एक श्लोक, ये जितने वेणुगीत के श्लोक है ना, ये हमको कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। बोले हमको नहीं बोलोगे क्या? हमको भी सुना दो, बोलो हमको भी। लेकिन अब क्या करें, इतने प्यारे प्यारे मंत्र है यहाँ। तो एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिण वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य क्रीडास्तन्मयताम ययो। भगवान के इस वेणुनाथ का वर्णन करते करते सभी गोपांगनाएं महाराज तन्मय हो गई प्रभु के स्वरूप में।
ऐसा दिव्य वेणुनाद हुआ है।